हमारा सारे घर का सामान जो है वो मोटरवे पे था। बच्चों को स्कूलिंग से छुड़वा दिया था, जॉब से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बच्चे मेरे वैन पे जाते थे। मतलब अब पीछे से ये था कि नासिर के जो अम्मी अबू थे, मेरा पूरा दुपट्टा जो है ना वो आंसुओं से गीला हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, ऑनलाइन जॉब जो मैं अपनी माशाल्लाह से ड्रीम जॉब कर रही हूँ। तो मैं वहां तक कैसे पहुंची, मैंने कैसे अपनी स्टडीज कंप्लीट की, मतलब वो सारी मैंने एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की। तो मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप प्लीज हमें ये बताएं कि आप दुबई मतलब भाई की जॉब कैसे लगी, वहां पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मुझे याद आया कि वाकई असल में स्टोरी तो स्टार्ट ही वहां से हुई थी, क्योंकि वही मतलब मोटिवेशन हमें मिली थी। और नासिर भाई जॉब के लिए गए थे और फिर मैं उसके बाद गई। वो तो वाकई बात की स्टोरी थी। तो अब जो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है ना, उसको आज की मेरी इस स्टोरी से, मेरे इन सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। अच्छा जनाब, स्टोरी मेरी बिल्कुल पाकिस्तानी, मैं कहूँगी 80 to 90% जो मतलब फैमिलीज हैं बिल्कुल वैसी है थी ठीक है। 3 माशाल्लाह से मेरे बच्चे थे, छोटा सा घर था। नासिर की माशाल्लाह इनकम इतनी थी कि हमने मोटरसाइकिल से एक छोटी गाड़ी खरीद ली थी। लेकिन जाहिर है घर उतना नहीं था कि बच्चे माशाल्लाह, मतलब जाहिर है कर ले आप 3 से 4 मरले का एक पोर्शन था, तो उसमें कितना कुछ हो सकता है। फिर भी करोड़ भर रब का शुक्र है, उस हिसाब से बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं ऑन स्क्रीन आके अपनी वो रोने रहूं। मेरा ये होता है कि हर चीज को आप बता के ना उससे मतलब लर्न भी करो और आगे बढ़ो। मुझे ये होता है कि जब भी मैं कोई मसला देखती हूँ तो मैं मसले नहीं बयान करती। मुझे ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल कैसे निकाला जाए। ठीक है, आपको मेरे सारी वीडियो से ये कुछ लर्न करने को मिलेगा, और अगर आपको मिलता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मेरी भी एक टिपिकल वही एक स्टोरी थी। बच्चे मेरे वैन पे जाते थे, क्योंकि हस्बैंड मेरे सुबह 8 o'clock ऑफिस चले जाते थे। 8 o'clock उनका टाइम था, उन्होंने पहुंचना होता था, तो 7:30 तो घर से निकल जाते थे। अच्छा इवनिंग में उन्होंने 7 o'clock घर आना होता था, तो पूरा दिन बच्चे अच्छा वैन से आते जाते थे। मतलब वो एक टिपिकल सी स्टोरी थी। दोनों मेरे बड़े बच्चे जो है उमैर और उजैर वहां पे मूदीज में जाते थे रावलपिंडी। और फिर हिशाम पैदा हुआ, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, वो 1 साल का था। तो मुझे बड़ी बुरी तरह पहले तो माशाल्लाह एक दिल में ख्वाहिश थी ही, फिर मैंने अपने रब की जात पाक के आगे झुक के वो दुआएं की कि उन्हीं दिनों मुझे किसी ने बताया था कि मगरिब की नमाज के बाद ना सूरह वाक़िया जो है वो पढ़ने से अल्लाह ताला रिस्क में इतना इजाफा करते हैं कि कहाँ से रिस्क आ रहा है आपको ये भी नहीं पता चलता। तो मैं बच्चों को जब स्टडीज करा रही होती थी तो साथ ही मैंने कुरान पाक रख के तो मैं अपनी सूरह वाक़िया याद कर रही होती थी। तो उन दिनों मैंने फिर सूरह वाक़िया जुबानी याद कर ली थी, और मैं हमेशा सूरह मतलब मगरिब की नमाज के बाद फिर वो पढ़ती थी। और इतनी खुदा से दुआएं करती थी ना कि या अल्लाह कोई मतलब सबब बन जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि भाई ना जो ख्वाहिशें हैं दिल में। मुझे ये नहीं था कि हमें कोई मतलब कोई प्राइज बॉन्ड निकल आए या ऐसे हो जाए, मुझे ये था कि मेहनत के सबब बन जाए, हम कुछ कर लें, हमें मतलब कोई रास्ता दिखा दे। अल्लाह का इतना करम हुआ कि ना कुछ दिनों बाद ना फिर नासिर के ऑफिस में कुछ इनके फ्रेंड्स जो थे, कोई दुबई गया कोई सऊदीया गया, उन्होंने ना अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए। तो नासिर आके मुझे बताते थे, मेरा बहुत दिल करता था, मैंने बहुत मोटिवेट करती थी, मैं इनको बहुत ज्यादा कहती थी। तो इसी दौरान ना इनके एक ऑफिस में कोलीग थे, उन्होंने कहा कि एक जॉब है दुबई में, अगर तुमने जाना है ना तो तुमने बताना। अच्छा नासिर ने कहा कि नहीं, मतलब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी एक जिंदगी चल रही होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, आप उस एरिया से इतने फेमिलियर होते हो, आप सालों से ना सिर्फ उसी घर में पैदा हुए थे जिस घर में हम लोग रहते थे, तो उस घर को छोड़ के जाना, मतलब मैं कहती हूँ कि बाकी फिजिकली बेशक ये मुश्किल नहीं था, लेकिन ये मेंटली जो होता है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और उसको मोस्टली लोग बेयर नहीं कर सकते जब भी इस तरह के डिसीजंस लेने हो। अच्छा क्या हुआ कि फिर ना बार अल्लाह का शुक्र है कि हज का नासिर का अंदर बन गया प्रोग्राम, अल्लाह ने बस अपने घर में बुलाया। तो फिर ये हज के लिए गए, और उन दिनों ये 40 मतलब दिन का इन्होंने पूरा वो हज वहाँ पे कंप्लीट किया। और वहाँ पे अल्लाह ताला से इन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी कि या अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अच्छी तनख्वाह है, अच्छी जॉब जा रही है, गाड़ी भी अल्लाह ने, बच्चे भी दिए हैं, अब एक घर हो जाए, कम से कम इतना हो कि हम अपने घर में गाड़ी खड़ी करें, मेरे 3 बच्चे हैं तो वो मतलब थोड़ी जगह हो जाए। लेकिन अल्लाह का करम है कि बस ये जब हज से वापस आए तो अल्लाह ने बस दुआएं ऐसी सुनी कि बस ना हमारे रास्ते बनते गए। मैंने भी नमाजों में और सजदों में दुआओं में कोई कसर ना छोड़ी, और अल्लाह का शुक्र है रब की ज़ात पाक ने हमारी वो दुआएं सुनी। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रोज़ाना मतलब ये ऑफिस से आते थे, इनके पास बैठना, इनको समझाना, इनको मोटिवेट करना, इनको कहना कि नहीं नसर मतलब ये हो सकता है, मतलब हम कर सकते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं कर लूँगी, आप टेंशन ना लें। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ
कि यहाँ पे एक चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो ये थी कि मैं शादी जब मेरी हुई थी तो मुझे घर के सारे माशाल्लाह से काम आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा काम था जो मैं नहीं थी कर सकती, कुकिंग और हर चीज़। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कम से कम ये था कि अब क्योंकि मैं पूरा दिन माशाल्लाह से बाहर रहता हूँ तो माशाल्लाह घर बहुत अच्छे से चलाती है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, अपना मतलब ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, तो वो उनको इतना ज़्यादा था ना मेरे ऊपर कि उनको टेंशन वो पीछे की नहीं थी। उनको सिर्फ ये था कि हमने टोटल लाइफ एक दफ़ा दोबारा से स्टार्ट करनी थी। मैं आपको सही तरह से बताऊं, मतलब अब पीछे से ये था कि नासिर के जो अम्मी अबू थे माशाल्लाह से वो थे भी मतलब ना इतनी एज के थे कि वो अल्लाह आप दोनों को जन्नत में जगाते। अब वो उस टाइम उस एज में थे कि वो मेरे पीछे या बच्चों के पीछे नहीं थे भाग सकते। मुझे हमें ये था कि मैं नासिर को कहती थी कि माशाल्लाह मेरे अम्मी अबू उस टाइम पे काफ़ी यंग थे, तो मेरे बहन भाई भी छोटे थे, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो मैंने उनको कहा कि हम ऐसे करते हैं, हम सरगोदा शिफ्ट हो जाते हैं, आप हमें सरगोदा शिफ्ट करें और आप फिर जाएँ दुबई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बस वो रास्ते ऐसे बना दिए, अल्लाह ने मदद बहुत ज़्यादा की, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मुझे वो कभी रात नहीं भूली जब हमने वहाँ से अपना सामान उठाया था। मुझे अभी तक याद है कि मेरा पूरा दुपट्टा जो है ना वो आंसुओं से गीला हुआ था जब मैं रब के आगे रो रही थी, क्योंकि हमारा सारे घर का सामान जो है वो मोटरवे पे था। नासिर अभी तक जॉब के लिए नहीं थे गए, बच्चों को स्कूलिंग से छुड़वा दिया था, जॉब से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। मतलब एक दफ़ा अलिफ से आपने स्टार्ट करना था। लेकिन अगर कोई चीज़ थी ना जिसने ताकत दी थी तो वो रब की ज़ात पाक थी। अच्छा जी, एक मिनट। अम्मी अबू ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की जब यहाँ पे आई, तो सब बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा मदद की। यहाँ पे बच्चों के आके एडमिशन करवाए मैंने। नासिर का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि जगह भी चेंज थी, जॉब का भी पता कोई नहीं था। फिर यहाँ पे आके हमने रेंट का घर लिया, तो वो तो जाहिर है उनके अम्मी अबू का था, तो वो वहाँ से रेंट के घर में आना। फिर वो 2-3 दिन कुछ दिन ही यहाँ पे बन रहे, तो फिर वो पिंडी चले गए, कुछ दिन वहाँ पे रहे और वहाँ से फिर वो दुबई चले गए। आप इससे अंदाजा लगाए हमारी 2-3 दिन फ़ोन पे बात ही थी होती, क्योंकि ना उनका मूड ऑफ होता था। इसलिए कि भाई उनको ये था कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, उनको ये था कि हमने मतलब मैंने क्यों ये किया। लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, रब ने इस तरह हाथ थामा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह हुआ कि 1-2 दफ़ा मैंने कोई घर में उस टाइम जब ये बाहर गए थे ना, तो मैंने घर में कोई हेल्पर नहीं थी लगवाई। मैं पूरे घर का काम खुद करती थी, सफाइयाँ खुद करनी, बच्चों के लंच खुद बनाने। इनको वैन उस टाइम लगवा के दी क्योंकि मुझे ड्राइव गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे करनी आती, और बच्चों को सिटी स्कूल में दाखिल करवाया था। मतलब वो एक इतनी मुश्किल रूटीन थी ना, बच्चों के लंच बॉक्सेस, छोटे बच्चे तीनों थे और तीनों की टोटल 1 to 1 मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। और हमने सेपरेट घर लिया था। ये था कि अम्मी का जब मुझे काम वगैरह ज़्यादा होता था तो अम्मी की एक हेल्प रही। अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं कहती हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ, मेरी अम्मी और जो मेरे भाई हैं नसीर, उनकी मेरी बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद की। मतलब मैं आज उनका ये एहसान तो उतारने वाली मैं सोच भी नहीं सकती। तो उन्होंने मेरी पीछे से मदद की, रब की ज़ात पाक तो ऊपर थी। तो बस बहुत 2 साल ऐसे गुजरे। उसमें फिर हमने अपना पिछला जो घर था जो आप वीडियोस में देखते रहते हैं, वो हमने ख़रीदा। तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर हमने अपना वो घर ख़रीद लिया था। अल्लाह का शुक्र है, नासिर को बहुत अच्छा पैकेज मिला था। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जब फर्स्ट नासिर को सैलरी मिली ना जिस मंथ, उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमारी फ़ोन पर बड़ी अच्छी बात हुई, मुझे अभी तक याद है। और उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा नासिर क्या हुआ है ना, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। तो मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे अभी बताया कि मुझे ना सैलरी मिल गई है। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा उतनी सैलरी मिली है जितनी के पाकिस्तान में उन्होंने बताया था। तो कहते हैं हाँ एग्जैक्ट उतनी ही मिली है। तो अल्लाह का शुक्र है, वो पता है जब हम यहाँ पे थे तो बताते थे नहीं इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो बड़ा लगता था कि पता नहीं इतनी मिलती भी है कि नहीं, या ये वो। तो अल्लाह का शुक्र है, उस दिन वो भी खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। बस यूं फिर वो शुरू हुआ, लेकिन बड़ा मुश्किल था। मुश्किल इस सेंस में था कि सब्र और रब की ज़ात पाक ने हिम्मत बहुत दी, बहुत मेहनत की, कोई कसर नहीं थी। बच्चों के कब मैं लंच बॉक्स बनाती, मेरी नींद टोटल ख़त्म हो गई थी। इवन के 2 दफ़ा तो मैं उस घर में, क्योंकि सारे काम खुद करती थी, लिटरली मैं बेहोश हुई। मुझे अभी तक उमैर जो है वो बात याद कराता है कि मामा आप इस तरह बेहोश हुई थी और मैं इतना डर गया था। फिर अम्मी को बुलाया, तो फिर उसके बाद फिर अम्मी ने बहुत डांटा। अम्मी कहती हैं अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं है, एक हेल्पर रख लो। फिर मैंने एक हेल्पर रखी, तो फिर ज़रा मतलब ज़ाहिर है वो काम कर जाती थी। तो यूँ हमने स्टार्ट लिया। तो मैं आपको सिर्फ ये एक बात कहूँ कि ज़िंदगी में एक तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर कुछ करना है ना, तो ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचना कि कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है,
आज पता है क्या हुआ, आज मेरी हेल्पर मुझे कह रही थी कि बाजी मैंने ना आपसे एक बात करनी है कि मुझे ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इवन के अपने साइन करने भी नहीं आते, तो मुझे बड़ा महसूस होती है ये बात। तो मैं आज उसको इतना समझा रही थी, मैंने कहा देखो मेरी शादी हुई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक्स पकड़ी थी ना बीए की, तो मेरी फैमिली में भी बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन तुमने अगर कुछ करना हो ना लाइफ में, तो खुदा के लिए सबसे पहले अपने कान और आंखें बंद कर लिया करो। बिल्कुल मत सोचा करो कोई क्या कह रहा है, उनसे लड़ने मत बैठ जाया करो, अपनी एनर्जी उस चीज में मत वेस्ट किया करो। कोई जरूरत नहीं है उनकी किसी भी बात का जवाब देने की। अगर वो हंस रहे हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा है, तो चुप करके ना अपनी साइड के ऊपर बैठ के तो अपनी पहले स्टडीज जो है वो करो। 5 लफ्ज रोजाना की याद कर लो। फिर उस वीडियो के नीचे मुझे आके कई लड़कियों ने कहा कि आप ही हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन ना हम पढ़ सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। यार अजीब सी बात है, बुक्स मिल जाती हैं, आप लोग चलिए, आपने बीए नहीं ना किया हुआ, बीए की बुक्स जाके ले लो, नोट्स ले लो, खुद पढ़े, हर चीज नेट के ऊपर पड़ी हुई है। चलिए जब तक आप जॉब नहीं कर सकते, आप कहीं कुछ कर नहीं सकते, तो अपनी स्टडीज पे तो होल्ड करो ना, अपनी लैंग्वेज पे करो। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी तो दुनिया का हर काम कर लोगे, स्पेशली ऑनलाइन। अब सब कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के सारे काम नहीं होते, असल में प्रॉब्लम यह है कि जब आप आके इवन के इंस्टाग्राम पेज ही अपना बना रहे होते हो ना, तो वो मोस्टली सारा इंग्लिश में लिखा हुआ होता है या ट्यूटोरियल सारे इंग्लिश में होते हैं, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो जाएगी। तो वहां से शुरू करना है, किसी की आप लोगों ने बात नहीं सुननी कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और अगर आप लोगों को ये मसला है कि आप मोटिवेट नहीं रह पाते, मतलब एक गोल अपनी लाइफ में सेट किया और फौरन से कुछ ना कुछ मसला हुआ और वहां से ज़हन हट जाता है, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपको 2 टिप्स है मेरे पास जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखती हैं, आपने अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो। मैंने माशाल्लाह से जब भी कुछ अचीव करना हो तो ये 2 चीज़ें जो है, चाहे वेट लॉस का भी मसला है या कोई आगे बढ़ने के लिए है, स्पेशली पढ़ने के लिए है, स्पेशली कोई जॉब ढूंढने के लिए है, तो उसकी मोटिवेशन के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यूं जो है मेरे हस्बैंड फिर दुबई के, अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल अभी असल में लाइट चली गया, मैंने एसी चलाया था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं फिर वो देर हो जाएगी। आपको पता है माशाल्लाह से आजकल जो हालात जा रहे हैं, लाइट का पता कोई नहीं है और हमने कहीं जाना है, मैं रेडी हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। तो 2 साल के बाद पूरे मैं खुद दुबई चली गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। अब वहाँ से जो लाइफ मेरी शुरू हुई थी ना, और वहाँ पे जो स्ट्रगल थी, बच्चों के साथ पढ़ाना, बच्चों को, फिर वहाँ पे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, और वहाँ की जो पिक्चर्स हैं, बल्कि मुझे बताइएगा, आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को कुछ सूरत नज़र नहीं ना आती, तो खुदा के लिए हमेशा मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया ज़ुबानी याद कर ले और वो ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ऐसे रास्ते बना देगी, ऐसी चीज़ें बना देंगी जो आपने ज़िंदगी में भी कभी नहीं सोची होंगी, इंशाल्लाह ताला रब की ज़ात पाक पे चाहता हूँ। वीडियो कैसी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।